बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आई होप आपने अच्छे से टॉपिक पिछले सारे कर लिए होंगे। आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर 17 का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हमने डिस्कस करना है सेमीकंडक्टर्स को। इससे पहले हम इनको क्लासीफाई कर चुके थे कि कंडक्टर्स यानी मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स कैसे होते हैं और उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये हमने एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सारा डिस्कस कर लिया था। तो आज हमने डिस्कस करने हैं सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स को डिस्कस करना है कि सेमीकंडक्टर्स किस तरह से होते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो कैसे होते हैं। सेमीकंडक्टर स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पहले हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देखेंगे और फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को। दूसरे नंबर पे हमारे पास है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक इनकी दो प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर ही है कि इंट्रिंसिक जो होते हैं वो बिल्कुल प्योरली बेस्ड होते हैं। प्योर फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर होता है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है जी। तो हम इसको सिंपली लिख लेते हैं यहाँ पे कि सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म। तो जो प्योर फॉर्म में मौजूद होता है वो जो सेमीकंडक्टर है वो कहलाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जिसमें इम्प्योरिटीज़ शामिल की जाएँ यानी उसकी प्योरिटी को इम्प्योर किया जाए तो वो जो होता है वो कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसको हम कह सकते हैं इम्प्योर फॉर्म। स्टूडेंट्स ये बात क्लियर होगी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं? जो अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद होते हैं, प्योर फॉर्म में मौजूद होते हैं। जबकि दूसरे जो एक्सट्रिंसिक हैं उनमें हमें इम्प्योरिटीज़ ऐड करना पड़ती हैं, उनमें डॉपिंग की जाती है और उनको इम्प्योर फॉर्म में बनाया जाता है। इम्प्योरिटीज़ हम इस वजह से ऐड करते हैं कि हम उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ कर सकते होते हैं। इस वजह से हम उनको ये जो है इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। तो इंट्रिंसिक आपने सीख लिया, ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो कि प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास एग्जांपल्स हैं जर्मेनियम की और सिलिकॉन की। जर्मेनियम और सिलिकॉन की, तो यहाँ पे ये दोनों ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4th एलिमेंट हैं ये वाले। तो इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। कितने जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 4। तो इसी तरह से अब इस जर्मेनियम और सिलिकॉन को देखें, ये जर्मेनियम भी प्योर है, सिलिकॉन भी प्योर है। तो इन प्योर को डॉपिंग के ज़रिए हम इम्प्योर बना सकते हैं ताकि उनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सके, उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया जा सके। तो ये हम डिस्कस करते हैं अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। तो जब हम इम्प्योरिटीज़ को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स इम्प्योरिटीज़ दो किस्म की हम ऐड करते हैं जिनकी वजह से एक्सट्रिंसिक की जो टाइप्स हैं वो भी दो बन जाती हैं। एक हमारे पास बनते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और दूसरे हमारे पास होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी। तो इन दो की इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से एन टाइप और पी टाइप हमारे पास सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जो हैं इनको अब हमने डिस्कस करना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कब बनेंगे और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कब बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए हमारे पास दो किस्म की इम्प्योरिटीज़ हैं जो हमने ऐड करनी है। एक इम्प्योरिटीज़ हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़, पेंटावैलेंट पेंटा 5 से निकला है। इसका मतलब इसमें ग्रुप 5 का एलिमेंट जो हम लेकर आएंगे उसकी डॉपिंग करवाएंगे जर्मेनियम के साथ या सिलिकॉन के साथ, तो इस तरह से एक्सट्रिंसिक फॉर्म में आ जाएगा ये। जबकि दूसरा जो है पी टाइप में हम क्या करेंगे, ट्राईवेलेंट, ट्राई मीन्स 3, तो दूसरे केस में हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी जो है वो ये ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, ये ग्रुप 3 से एलिमेंट बिलोंग करेगा। तो इस तरह से जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स बनेंगे हम उनको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे कि ये इम्प्योरिटीज़ ऐड करने से आए, अपनी इम्प्योर फॉर्म में मौजूद हैं, इस वजह से हम इनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स।
स्टूडेंट्स आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम इनको एन टाइप को और पी टाइप को बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ये कैसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले नंबर पे हमारे पास है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मैंने अभी आपको बताया कि ये कब मिलेंगे, जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो इम्प्योरिटी कौन सी होगी? इम्प्योरिटी हमारे पास होगी पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कहाँ से आएगी जी? ग्रुप 5 से। ठीक है, जिसमें क्या होता है हमारे पास फास्फोरस है, एंटीमनी है और आर्सेनिक है। ये तीन कंपाउंड जो हैं ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी रखते हैं। इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं जी? 5। इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो कितने होते हैं? 5। तो इस वजह से ये ग्रुप 5 से बिलोंग करते हैं। तो इनकी हमने अभी कहा कि डॉपिंग करनी है किसके साथ? प्योर के साथ। तो प्योर हमारे पास कौन है जी? सिलिकॉन। ठीक है, तो हमारे पास अब हम यहाँ से कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे फास्फोरस है। फास्फोरस का हमने एलिमेंट लिया और इसकी डॉपिंग करवानी है ये इस तरह से। यहाँ पे हम लेकर आएंगे प्योर पे। प्योर कौन है जी? सिलिकॉन। इधर भी सिलिकॉन, यहाँ पे भी सिलिकॉन और यहाँ पे भी सिलिकॉन। तो इस तरह से सिलिकॉन क्योंकि अपनी ये प्योर फॉर्म में मौजूद है, सिलिकॉन के साथ हमने फास्फोरस का ऐड किया। तो अब देखें सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इधर आ गया। ठीक है जी, एक इधर इसका, इसका भी, इसका भी। अब इसने एक एक इधर शेयर कर दिया, एक एक इधर शेयर करेगा, एक एक इधर शेयर करेगा और इस तरह से इसके चारों अपने पूरे हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ ऐसे शेयर करेगा, ये वाला अपने नेबरिंग सिलिकॉन के साथ शेयर करेगा 4 इस तरह से इन सब के ऑक्टेट जो है ना वो पूरे होंगे। लेकिन फास्फोरस के साथ हम देखते हैं कि क्या कैसा बिहेव करता है। तो अब इसने इधर भी 2 पूरे कर दिए, इधर भी 2 पूरे कर दिए, यहाँ भी हो गए, यहाँ भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, इधर भी हो गए। यहाँ इन सब के जो है ना पूरे हो जाते हैं, सब के साथ नेबरिंग के साथ अपने ये बॉन्ड बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसके भी पूरे हो गए, ये भी और ये भी, इस तरह से। अब स्टूडेंट्स फास्फोरस जो है, अब हमने देखना है फास्फोरस के सिलिकॉन का एक जो था वो इधर आ गया, फास्फोरस का भी एक आ गया इधर। ठीक है जी। दूसरा ये सिलिकॉन का एक इधर से आया, इधर से फास्फोरस का आ गया, इधर से सिलिकॉन का आया हुआ है, ये फास्फोरस का ले लें। ये अगर सिलिकॉन का है तो ये फास्फोरस का। अब आपने इसको देखना है, ये फास्फोरस को मैंने आपको बताया कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप 5 से। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 5। ठीक है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना। एक इसने यहाँ दे दिया, ऐसे कह लें, एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया और एक यहाँ दे दिया, 4 दे दिए। तो एक जो है वो बाकी बच गया, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को हम कह देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा जी? फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करता है फिर? ये बाकी एटम्स के साथ ये मतलब इसके पास अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। ठीक है, इस वजह से हम इसको डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। इस इम्प्योरिटी को डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं कि ये किसी और नेबरिंग को मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, इस वजह से ये डोनर है। ठीक है, अगर ये हासिल करता तो ये एक्सेप्टर होता। अगले केस में हम ये डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्लियर होगा। हमारे पास सिलिकॉन है जो मेन इंपॉर्टेंट मतलब ये कि आपके पास प्योर फॉर्म में मौजूद था। सिलिकॉन की डॉपिंग हमने करवाई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ, जिसमें 5 थे, 4 उसने शेयर कर लिया आपस में इधर उधर वाले के साथ, और एक जो था वो एक्स्ट्रा बच गया, जिसको हमने क्या नाम दिया? फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह की जो हमारे पास सेमीकंडक्टर इन इम्प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब हम चलते हैं दूसरे सेमीकंडक्टर्स की तरफ, और दूसरी हमारे पास टाइप है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स।
स्टूडेंट्स पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? जैसे एन टाइप मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया ग्रुप 5 से, अब क्या करेंगे ग्रुप 3 से, यानी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी हम लेकर आएंगे। इम्प्योरिटी कौन सी होगी? ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। और ट्राईवेलेंट में क्या होता है जी? ग्रुप 3 एलिमेंट कहाँ से आते हैं जी? ग्रुप 3 से। तो ग्रुप 3 में मतलब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब क्या करना है, इसकी एग्जांपल्स भी आप देख लें कि एग्जांपल में क्या है जी, एल्यूमिनियम है और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी में एल्यूमिनियम को लेकर चलते हैं हम साथ। तो एल्यूमिनियम को यहाँ लिख लेते हैं, ये एल्यूमिनियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जी? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम यहाँ से एक लेकर आएंगे हमारे पास जो है मेन, मतलब कौन? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन को एल्यूमिनियम के साथ हम इस तरह से इसकी डॉपिंग करवाते हैं, यहाँ से ऐसे, ये आगे नेबरिंग सिलिकॉन्स, ये इसके साथ सिलिकॉन एटम आ गया, ये इसके साथ सिलिकॉन एटम आ गया। अब देखें इसके पास थे 3, इसने क्या किया एल्यूमिनियम, अब सिलिकॉन का एक यहाँ ले लें, एक यहाँ ले लें, इसके साथ एक यहाँ ले लें, इस तरह से, ठीक है जी। अब यहाँ से एल्यूमिनियम ने एक यहाँ भेज दिया, ठीक है जी, 3 जो थे इसके पास, एक यहाँ दे दिया और एक आप कह लें यहाँ दे दिया, ठीक है। यहाँ एक सिलिकॉन का आ गया, यहाँ क्योंकि जो एल्यूमिनियम के थे हम उनको इस तरह से मार्क कर लेते हैं। एल्यूमिनियम के पास 3 थे ना, एक इसने यहाँ दे दिया, एक इसने यहाँ दे दिया और एक कह लें यहाँ दे दिया। लेकिन इधर अभी भी एल्यूमिनियम की तरफ से कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर नहीं हुआ, लिहाजा क्या होगा, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो हैं इनको हम कहते हैं एक्सेप्टर एटम्स, ठीक है, या एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ हैं। तो वो डोनर थे क्योंकि उनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, और ये क्या है जी, ये इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस वजह से ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है वो ग्रुप 3 इम्प्योरिटी है। तो इस तरह से अब इनके जो है ये चारों, आप इनको साथ साथ बना लीजिएगा कि इनके आपस में जो बॉन्डिंग होती है वो पूरी होती है। इधर नेबरिंग सिलिकॉन के साथ इस तरह से, ये भी नेबरिंग सिलिकॉन के साथ बनाएगा अपने, ये भी नेबरिंग सिलिकॉन के साथ बनाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से जो हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका मतलब हमें ये मिला कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिले। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इसकी बुक में एग्जांपल्स और भी होंगी, वो आप देख लीजिएगा, मुझे इस टाइम जहन में नहीं आ रही। तो ये हमारे पास आ जाएगी और एग्जांपल, जिसमें हमने एल्यूमिनियम यहाँ पे ले लिया, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी है। तो अब हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पैदा हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से कंडक्शन कैसा होती है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हम इसको सिंपल एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह से कोई कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, और उसको हमने कनेक्ट करवा दिया है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और इधर कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे हमने देखना है कि एक सेमी कंडक्टर हमारे पास मौजूद है। ये क्या है जी, सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर में क्या है जी, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पैदा हुए, हमने देखे एक्सट्रिंसिक में जो दोनों में हमें मिले थे। तो कंडक्शन जो होती है, कंडक्टिविटी यानी करंट का फ्लो जो है वो दोनों की वजह से होता है। कंडक्शन इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी है एज वेल एज होल्स की वजह से भी है। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से कैसे है, ये वही एग्जांपल जो मैंने आपको शुरू में चैप्टर्स पढ़ाते हुए करंट के बारे में बताया था कि अगर हम एक गड्ढा खोदें और उस गड्ढे को खोदें तो इसकी मिट्टी आ जाएगी। यहाँ इसको मैं और कलर से शो कर देता हूँ, यहाँ पे ये इसकी मिट्टी आ गई इधर। फिर हमने नया गड्ढा खोदा, ठीक है जी, यहाँ पे खोदा तो उसकी मिट्टी आ गई इधर, ये होल चला गया इधर। यहाँ गड्ढा खोदा, इधर गड्ढा खोदा तो इसकी मिट्टी आ गई इधर, ये होल, इस तरह से ये होल खोदा तो इसकी मिट्टी आ गई इधर। तो आप देखें कि होल्स जा रहे हैं इस तरफ, और उनकी जो मिट्टी आ रही है उनका अगर इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करें तो वो किधर जा रहे हैं, इस तरफ, आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जाना पसंद करेंगे जी, इलेक्ट्रॉन्स जाना पसंद करेंगे इस टर्मिनल की तरफ,
और होल्स जाना पसंद करेंगे। इस टर्मिनल की तरफ तो जो टोटल करंट होगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पढ़े और फिर हमने देखा कि कंडक्शन जो है सेमीकंडक्टर में किसकी वजह से होती है। तो हमने देखा कि दोनों की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी और होल्स की वजह से भी। तो इसका जो करंट है इस पूरे सेमीकंडक्टर में वो कन्वेंशनल की वजह से भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक, यानी इन दोनों का सम होता है, इस वजह से जो करंट हमारे पास फ्लो हो रहा होता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।